हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10। क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, ये वाला चैप्टर बायोलॉजी, एंड हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस चल रहा था, जैव प्रक्रम चल रहा था, एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं एंड अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हमारी बचपन की यादें ताज़ा होने वाली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हमने हमारी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? सभी बच्चों को इतना तो पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण आखिरकार होता किस लिए है, ठीक है, एंड किस में होता है, कौन करता है प्रकाश संश्लेषण। तो आई होप सारे बच्चों को पता होगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्रिया है जो हरे पेड़ पौधे करते हैं। कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। किस लिए? अपना भोज्य पदार्थ बनाने में, ठीक है। तो उसी को आज हम डिटेल में ले जाएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, और क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे करते हैं और इसमें ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? तो इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये क्रिया होती कैसे है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवश्यक घटक। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, मैं सिर्फ लिख रही हूँ आवश्यक घटक, ठीक है, घटक, ओके। अच्छा, घटक किसे कहते हैं? घटक यानी कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। घटक यानी मान लीजिए कि अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहली बात सब्जी हमारी, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बाद हमारे कुछ मसाले, है ना। तो ऐसे ही आवश्यक घटक यानी जो भी इस क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे? घटक, ठीक है। तो आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें पता है कि भोजन कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे? सूर्य के प्रकाश से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सेकंड चीज जो हमें जरूरत होती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 किस लिए इम्पॉर्टेंट है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या इम्पॉर्टेंट है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है? क्लोरोफिल क्या होता है हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो क्लोरोफिल और क्या इम्पोर्टेंट है? जल। क्या इम्पोर्टेंट है? जल यानी H2O। अगर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में। अब हम देखेंगे कि इस क्रिया के दौरान आखिरकार होता क्या है, यानी कि ये क्रिया होती कैसे है, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उसका एक आपको अच्छे से माइंड मैप बनवाती हूँ ना, तो वैसे ही हम पहले इसको समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया आखिरकार होती कैसे है। ठीक है, तो प्रॉपर ड्रॉ करके हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक प्लांट। ठीक है, अब हम यहाँ बना देते हैं ज़मीन। ओके, और इसके नीचे पानी। ओके, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। तो ऐसे ही आपको बनानी है एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है जिससे क्या बन जाता है, पौधों का खाना बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए सनलाइट। तो सनलाइट को भी हम यहाँ पे बना देंगे। अब क्या होता है कि इन पत्तियों में छोटे 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 छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद। ठीक है, इन पत्तियों में क्या होता है, इन पत्तियों में होता है हरित लवक। ये क्या है? ये है हरित लवक। ठीक है, क्या है ये? हरित लवक। तो पत्तियों में होता है हरित लवक और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो इन हरित लवक में क्या होते हैं? इन हरित लवक में होते हैं हरित कण। ठीक है, क्या होते हैं? हरित कण। और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। अब होता क्या है, अब इन क्लोरोफिल पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, इन क्लोरोफिल पे क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्लोरोफिल के कण सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अवशोषित किया और उत्तेजित अवस्था में आ गए, यानी सक्रिय हो गए। और जो ये सौर ऊर्जा के रूप में, यानी ये क्या है? सोलार एनर्जी है ना, तो सौर ऊर्जा के रूप में आए हुए प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या करते हैं? सौर ऊर्जा में आए हुए प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? अब देखो, जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वैसे ही यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है। उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पौधों का भोजन बनाने में मदद करता है। साथ ही जल का अपघटन होता है। यहाँ पे H2O है, जल है, इसका अपघटन हुआ। देखो, अपघटन में क्या होता है? अपघटन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो H2O से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो वही हमें O2 के रूप में हवा में मिलती है। समझ में आ गई? ये थी पूरी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की। अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इसे लिखेंगे। तो अब फटाफट से इसकी थ्योरी देख लो। क्या है जो मैंने आपको समझाया वही मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है मैंने? कि जब पौधे की पत्ती में उपस्थित हरित लवक के क्लोरोफिल के कणों पर प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल के कण प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और सौर ऊर्जा के रूप में आए हुए प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब आप ये वाला पॉइंट, कौन सा? सौर ऊर्जा के रूप में आए हुए प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर इसका एक लाइन में आंसर लिखना हो तो आपको क्या लिखना है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद CO2 पौधे के भोज्य पदार्थ बनाने में मदद करता है और साथ ही जल के अपघटन से O2 गैस बाहर निकल जाती है। देखो क्या हुआ, अब जल्दी से देखो होता क्या है। पत्ती है, पत्ती में है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी हरित कण जब प्रकाश पड़ता है हरित कण पर ये इसको अवशोषित करके
उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर CO2 पौधे के भोज्य पदार्थ बनाने में मदद करता है और साथ ही H2O के यानी जल के अपघटन से O2 बाहर निकल जाती है, जो कि हम लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, CO2 को लेता है पौधा और O2 को बाहर निकालता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो अभी भी ये आंसर पूरा नहीं है। आंसर कब पूरा होगा, जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, केमिकल इक्वेशन लिखोगे। तो इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 6CO2। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आप इस आंसर के साथ ये वाली इक्वेशन लिख दो, या फिर इस आंसर के साथ ये वाली इक्वेशन लिख दो। देखो इक्वेशन है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिएक्ट करते हैं आपस में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी होता है। तो C6H12O6 ये क्या है, ये है ग्लूकोज। क्या है ये है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के साथ जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन। तो अब नीचे वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल एंड C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की क्लास। ठीक है, आई होप फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। ठीक है, okay, so thank you and we will meet in our next lecture.